दोस्तों कैसे हैं आप सब। दोस्तों हम यूपी विधानसभा चुनाव पर पैनी नजर बनाए हुए हैं। जैसी ही कोई नई अपडेट निकलकर सामने आती है हम आपके सामने उसको लाते रहेंगे। दोस्तों आज बात करेंगे यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। योगी आदित्यनाथ क्या मोदी शाह को सीधे चुनौती दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश में पिछले 2 हफ्तों से जिस तरह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और बीजेपी के केंद्रीय नेताओं की बैठकों का दौर चल रहा है उससे यूपी की राजनीति में हलचल मची हुई है। सरकार और संगठन में बदलाव की संभावनाओं के बीच दोनों स्तरों पर नेतृत्व परिवर्तन तक की चर्चा जोर शोर से हो रही है। हालांकि जानकारों को इसके बावजूद किसी बड़े बदलाव की उम्मीद नहीं दिख रही है। इन सब के बीच यूपी की राजनीति में एक महत्वपूर्ण नाम फिर चर्चा में आ गया है, जिसे 4 महीने पहले उल्का पिंड की भांति यूपी की राजनीति में उतारा गया था। उसके जरिए बड़े बदलाव की संभावना भी जताई गई थी। ये नाम है पूर्व नौकरशाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बेहद करीबी माने जाने वाले अरविंद कुमार शर्मा। शर्मा ने इसी साल जनवरी में अपने रिटायरमेंट से महज कुछ दिन पहले इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद वो बीजेपी में शामिल हो गए और देखते ही देखते उन्हें बीजेपी ने विधान परिषद के जरिए सदन में भी भेज दिया। इस वजह से राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा उठ खड़ी हुई थी कि राज्य सरकार में बड़े बदलाव की तैयारी हो रही है। राजनीतिक पर्यवेक्षकों ने ये तक कह दिया था कि अरविंद शर्मा मुख्यमंत्री भी बनाए जा सकते हैं। हालांकि उनके डिप्टी सीएम या फिर गृह जैसे महत्वपूर्ण विभागों के साथ कैबिनेट मंत्री बनने की चर्चाएं ज्यादा विश्वसनीय तरीके से की गई। इस काल्पनिक बदलाव की वजह से सीधे तौर पर यह बताई गई कि इसका मकसद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रभाव को कम करना या फिर उसकी कथित मनमानी पूर्ण कार्यशैली पर रोक लगाना है। लेकिन 4 महीने बीत जाने के बावजूद अरविंद शर्मा को ना तो मंत्रिपरिषद में जगह दी गई और ना ही कोई अन्य महत्वपूर्ण जिम्मेदारी। यूपी में बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता नाम न छापने की शर्त पर कहते हैं कि मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कह दिया था कि अरविंद शर्मा को कोई महत्वपूर्ण विभाग तो छोड़िए कैबिनेट मंत्री भी बनाना मुश्किल है। राज्य मंत्री से ज्यादा वो उन्हें कुछ भी देने को तैयार नहीं है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस कदम को सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अवहेलना और उन्हें चुनौती देने के तौर पर देखा जा रहा है। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े नेता कहते हैं कि पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व योगी आदित्यनाथ को यह अक्सर याद दिलाता रहता है कि वो मुख्यमंत्री किसकी वजह से बने हैं और मौका पाने पर योगी आदित्यनाथ भी ये जताने में कोई कसर नहीं रखते कि नरेंद्र मोदी के बाद बीजेपी में प्रधानमंत्री के विकल्प वो ही हैं। बीजेपी के कई नेता इस बात को भी स्वीकार करते हैं कि अक्सर कुछ द्वारा योगी आदित्यनाथ को मोदी के विकल्प के तौर पर पेश करने या फिर कुछ छिटपुट संगठनों और लोगों की ओर से सोशल मीडिया या अन्य जगहों पर पीएम कैसा हो योगी जी जैसा हो सरीखे अभियान चलाने के पीछे योगी आदित्यनाथ के करीबियों का भी हाथ रहता है। वरिष्ठ पत्रकार योगेश मिश्र योगी की ताकत के पीछे आरएसएस का समर्थन बताते हैं। कहते हैं कि यूपी बड़ा राज्य है, यहाँ का मुख्यमंत्री खुद को अगले प्रधानमंत्री के तौर पर देखने ही लगता है, चाहे वो क्षेत्रीय दलों के नेता हो या फिर बीजेपी के दूसरे। योगी आदित्यनाथ के साथ संघ है। तमाम विरोधों के बावजूद संघ की वजह से ही वो मुख्यमंत्री बने थे और अभी भी वो संघ की पसंद है। अरविंद शर्मा को पैराशूट की तरह से यहाँ भेजने के कदम को भी वो आरएसएस ठीक नहीं मानता। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में बीजेपी सरकार अपना कार्यकाल अब लगभग पूरा करने वाली है, लेकिन राज्य में सीधे मुख्यमंत्री बदलने की आशंकाएं जितनी आज बदलती दिख रही हैं उतनी पिछले 4 साल में कभी नहीं दिखी, या यूं कहें कि इससे पहले ऐसी चर्चाएं शुरू होने के साथ ही दम तोड़ देती थी। चाहे कानून व्यवस्था को लेकर अक्सर सरकार के घिरने का मामला रहा हो या फिर बड़ी संख्या में नाराज बीजेपी विधायकों के विधानसभा में धरने पर बैठने का मामला रहा हो। वरिष्ठ पत्रकार सिद्धार्थ कलहंस कहते हैं कि आरएसएस और बीजेपी संगठन की बैठकों में पिछले 4 साल में ये पहली बार हो रहा है कि जब कुछ मंत्रियों को अकेले अकेले बुलाकर फीडबैक लिया जा रहा है। उनके मुताबिक ये मामूली बात नहीं है। मंत्रियों विधायकों की जिस तरह की शिकायतें हैं कि उन्हें कोई महत्व नहीं दिया जाता है, सिर्फ कुछ चुनिंदा अधिकारी ही पूरी सरकार चला रहे हैं। ऐसे में ये तो तय है कि योगी आदित्यनाथ की कार्यशैली को लेकर संघ में भी और बीजेपी में भी मंथन शुरू हो गया है। ये भी सही है कि योगी आदित्यनाथ की ओर से भी अपनी ताकत का एहसास कराया जाता रहता है। अब ये स्थिति है कि बीजेपी योगी को हटा भी नहीं पा रही है और उसके नेतृत्व में अगला चुनाव लड़ने की हिम्मत भी नहीं जुटा पा रही है। अरविंद शर्मा मामले में योगी आदित्यनाथ के रवैये को लेकर बीजेपी में कोई भी नेता या प्रवक्ता कुछ भी कहने को तैयार नहीं है, लेकिन इस बात को भी सभी लोग स्वीकार कर रहे हैं कि पार्टी में अंदर खाने सब कुछ ठीक नहीं है। दोस्तों इसी तरह की जानकारी हम आपको लेकर आते रहेंगे। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।